बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत रबी बिन हराश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हज़रत मुआविया की मजलिस में आने की इजाज़त तलब की और हज़रत मुआविया के पास कुरैश के मुख्तलिफ ख़ानदान बैठे हुए थे। हज़रत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास को आते हुए देखा तो फरमाया, ए सईद, मैं इब्ने अब्बास से ऐसे सवालात करूंगा जिनका वो जवाब नहीं दे सकेंगे। हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया कि इब्ने अब्बास जैसे आदमी के लिए तुम्हारे सवालात के जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास आकर बैठ गए तो उनसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या फरमाते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए। वो अल्लाह की कसम कुरान की तिलावत फरमाने वाले और कजी से दूर और बेहयाई से गफलत बरतने वाले और बुराई से रोकने वाले और अपने दीन को खूब अच्छी तरह जानने वाले और अल्लाह से डरने वाले और रात को इबादत करने वाले और दिन को रोजा रखने वाले और दुनिया से महफूज और मखलूक के साथ अदलो इंसाफ का अज़म रखने वाले और नेकी का हुक्म करने वाले और खुद नेकी पर चलने वाले और तमाम हालात में अल्लाह का शुक्र करने वाले और सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करने वाले और अपनी ज़रूरतों के लिए अपने नफ्स को दबा लेने वाले थे। और वो परहेजगारी और कनात में और जुहद और पाक दामनी में, नेकी और एहतियात में और दुनिया की बेरगबती और हुस्न सलूक का अच्छा बदला देने में अपने तमाम साथियों से आगे थे। और जो उन पर ऐब लगाए उस पर क़यामत तक अल्लाह की लानत हो। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या कहते हैं। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह अबू हफ्स जो कि हजरत उमर की कुन्नियत है उन पर रहम करे। अल्लाह की कसम, वो इस्लाम के मददगार साथी और यतीमों का ठिकाना, ईमान का खजाना और कमजोरों की जाए पनाह और अल्लाह की मखलूक के लिए किला और तमाम लोगों के लिए मददगार थे। वो सब्र एहतिसाब के साथ अल्लाह के दीन हक को लेकर खड़े हुए, आखिरत के सवाब और अल्लाह की रजामंदी की उम्मीद में हर तकलीफ पर सब्र किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को गालिब फरमा दिया और कई मुल्कों पर अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और तमाम इलाकों में, चश्मों और टीलों पर, तमाम अतराफो अकनाफ आलम में अल्लाह ताला का जिक्र होने लगा। वो बदगोई के वक्त बड़े वकार वाले और फराखी और तंगी हर हाल में अल्लाह का शुक्र करने वाले और हर घड़ी अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। जो उनसे बुग़्ज़ रखे यौम हसरत तक यानी क़यामत तक उस पर अल्लाह की लानत हो। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में क्या फरमाते हैं। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला अबू अम्र जो कि हजरत उस्मान की कुन्नियत है उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। वो बड़े शरीफ ससुराल वाले और नेक लोगों में बहुत जोड़ रखने वाले और मुजाहिदीन में सबसे ज्यादा जमकर मुकाबला करने वाले और बड़े शबे बेदार और अल्लाह के जिक्र के वक्त बहुत ज्यादा रोने वाले, दिन रात अपने मकसद के लिए फिक्रमंद रहने वाले, हर भले काम के लिए तैयार और हर निजात देने वाली नेकी के लिए भाग दौड़ करने वाले और हर हलाक करने वाली बुराई से दूर भागने वाले थे। उन्होंने गज़वा तबूक के मौका पर इस्लामी लश्कर को बहुत सारा सामान दिया था और यहूदी से खरीद कर बीर रूमा कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों से शादी की थी। जो उनको बुरा भला कहे अल्लाह ताला उससे ताक़यामत पशेमानी में मुब्तला रखे। फिर हजरत मुआविया ने फरमाया, आप हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या फरमाते हैं। तो हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, अल्लाह ताला अबुल हसन, ये हजरत अली की कुन्नियत है, उन पर रहम नाज़िल फरमाए। अल्लाह की कसम, वो हिदायत का झंडा और तकवे की गार और अकल का घर और रौनक का टेला थे। रात की अंधेरी में चलने वालों के लिए रोशनी थे और अजीम सीधे रास्ते की दावत देने वाले
اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور واعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم و اذیت رسانی کے چھوڑنے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار اور حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل و مساوات کرنے والوں میں سے سب سے بڑے جوان مرد تھے، اور انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے نہ ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عباس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، ان پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ اللہ کی قسم حضور کے والد ماجد کے سگے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ انسان یعنی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ اور حضور کے تمام چچوں کے سردار تھے۔ تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی۔ علم سے آراستہ تھے۔ ان کی فضیلت کے تذکرے کے وقت دوسروں کی فضیلتیں ہیچ معلوم ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔